नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। चलिए एक नए जोश और उत्साह के साथ आज फिर अपने पाठ्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 के पाठ 6 से पार नज़र के इस पाठ के भाग 1 की व्याख्या करेंगे। पाठ का सार आरंभ करने से पहले पाठ का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। प्रस्तुत पाठ पार नज़र के जयंत विष्णु नार्लिकर द्वारा रचित है। इस कहानी में मंगल ग्रह के रहस्यमयी जीवन को प्रस्तुत किया गया है। यह विज्ञान पर आधारित एक काल्पनिक कहानी है, यानी इस पाठ की वास्तविक जीवन से कोई तुलना नहीं है। इस पाठ में ऐसी स्थिति की कल्पना की गई है जब सूर्य अपना ताप और ऊष्मा समाप्त कर दे और लोगों को पृथ्वी के अंदर सुरंग बनाकर यंत्रों के सहारे जीवन बिताना पड़ जाए। यंत्र द्वारा संचालित और चारों ओर से सुरक्षित वहाँ का जो तंत्र जाल है, यानी तकनीक के आधार पर जो जीवन यापन हो रहा है, वह अपने आप में एक रोमांचकारी एवं विस्मयपूर्ण है। आइए पाठ का सार आरंभ करते हैं। तो इस पाठ में छोटू के पापा एक सुरंगनुमा रास्ते से अपने काम पर जाया करते थे। छोटू भी उस रास्ते से जाना चाहता था, लेकिन इन रास्तों से सभी को वहां से जाने की इजाज़त नहीं थी। छोटू के पापा उन चुनिंदा लोगों में से एक थे जो अपने पास की मदद से इस सुरंग से होकर जा सकते थे। एक दिन जब छोटू के पापा आराम कर रहे थे तो छोटू ने चुपके से वह पास उठा लिया और अपने पापा की नज़रों से छुपकर सुरंग की ओर चला गया। छोटू की जो कॉलोनी थी वो पूरी कॉलोनी ज़मीन के अंदर बसी थी। सुरंगनुमा उस रास्ते में दीप जल रहे थे। अब छोटू चुपके से पास लेकर सुरंग की ओर बढ़ा और उसने खांचे में कार्ड डाला। जैसे ही छोटू ने कार्ड डाला, सुरंग का रास्ता खुल गया। अब छोटू अंदर की ओर चल पड़ा और साथ में उसने अगले खांचे से पास ले लिया। पास उठाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। अब छोटू को ज़मीन के ऊपर सफ़र करने का मौका मिल गया था, लेकिन छोटू को इस काम में ज़्यादा सफलता नहीं मिली, क्योंकि जब छोटू सुरंग के अंदर निश्चिंत होकर अंदर आगे की ओर बढ़ रहा था तो उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि सुरंग में जगह जगह निरीक्षक यंत्र लगे हुए थे। छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र ने संदेह की स्थिति दर्शाने के लिए हरकत की, लेकिन छोटू इन बातों से बिल्कुल अनजान था। दूसरे यंत्र ने छोटू का चित्र खींच लिया और निरीक्षण केंद्र में इसकी जांच कर खतरे की सूचना दे दी। जैसे ही सुरंग के अंदर लोगों को पता चला कि कोई अनजान व्यक्ति सुरंग के अंदर आ गया है, तो क्या हुआ कि 2 सिपाही दौड़े हुए आए और वे छोटू को पकड़कर उसके घर पहुंचा आए। जब छोटू घर पहुंचा और छोटू के माता पिता को इस बात की जानकारी मिली कि छोटू बिना आज्ञा के सुरंग के अंदर जा रहा था, तो घर में छोटू के पापा उसे समझाते हुए बोले कि वह जहां काम करते हैं वह स्थान ज़मीन के ऊपर है और आम आदमी को बिना खास स्पेस सूट के वहाँ के माहौल में जिंदा नहीं रखा जा सकता है। साथ में उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी कि जो उस सुरंग के अंदर जाता है वहाँ एक स्पेशल सूट उन्हें ऑक्सीजन देता है और ठंड से बचाता है। इसके अलावा एक विशेष प्रकार के जूते पहनकर वहाँ धरती पर चलने फिरने का उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाता है, तभी वहाँ आते जाते रहते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में मैंने आपको पार नज़र के पाठ का भाग 1 समझाया है। अगले वीडियो में यानी
पार नज़र के भाग 2 में अंतिम भाग की व्याख्या करवाई जाएगी। धन्यवाद।